लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये दोनों के दोनों ऑन पेज एसईओ के एक्टिविटीज हैं या ऑन पेज एसईओ के अंदर आते हैं या ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी क्वेश्चंस में जब भी किसी इंटरव्यू में जाओगे आपको, बट ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर हो तो दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मेटा टाइटल क्या है? मेटा टाइटल इज ए HTML एलिमेंट दैट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर पेज है उसे हम वेब पेज कहते हैं। ओके, तो यानी कि उस वेब पेज का जो टाइटल डिफाइन करेगा ना उसे हम मेटा टाइटल बोलते हैं। आइडियल लेंथ ऑफ मेटा टाइटल इज 50 to 60 कैरेक्टर। ओके, गूगल ऐसी कोई भी प्रॉमिस नहीं करता है कि आपको 60 ही रखना है या 50 ही कैरेक्टर रखना है मेटा टाइटल तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट जनरली आइडियल लेंथ होती है वो 50 to 60 कैरेक्टर होती है। बिकॉज व्हाट हैपन है कि अगर आप 60 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ रखते हो देन देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका टाइटल है वो ट्रंकेट हो जाएगा। ओके, सो ऑलवेज कीप द मेटा टाइटल लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर। देन meta description is nothing, this is a detailed explanation of the meta title। यानी कि पेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सिंपली मेटा टाइटल उसका थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड ब्रीफ समरी ऑफ द वेब पेज टू द सर्च इंजन। सिंपली ब्रीफ समरी देता है मोर देन मेटा टाइटल। जैसे कि मेटा टाइटल में 60 कैरेक्टर की लिमिट होती है, ऐसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन में 160 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। Okay, telomeres is not fixed, it's not decided, it's not permanent, but this is a suggested length। Okay, और सिंपली एक सजेशन कि आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कभी भी सिमिलर ना रखें। इन दोनों के देने का पर्पज यही है कि आप थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन गूगल को दे सके अपने करंट पेज के बारे में जिसके लिए आप मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। ठीक है, नो फॉलो सिंपली इज ए टाइप ऑफ लिंक। ओके, or it's a link attribute no follow। So simply no follow is an attribute that tells Google not to transfer the authority or value of the current page to the another page। okay, एक पेज है उसके अंदर एक लिंक है नो फॉलो। अगर उस लिंक का हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं नो फॉलो तो हम गूगल के क्रोलर्स को बोल रहे हैं कि करंट पेज की जो भी लिंक अथॉरिटी है वो आपको इस तक ट्रांसफर, यानी कि ये लिंक ये डेस्टिनेशन यूआरएल को ट्रांसफर नहीं करनी है। ओके, सिंपल एज दैट। और गूगल के क्रोलर्स उस लिंक को फॉलो करते हुए क्रोल नहीं करते, ना ही करंट पेज की अथॉरिटी या लिंक यूज ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टैंडर्ड लिंक जनरली वो होती है, नो फॉलो लिंक जनरली ये। यानी कि आप देखो कि कोई भी किसी भी तरह की अथॉरिटी वैल्यू वो पेज ए है वो पेज बी को पास नहीं कर रहा है नो फॉलो लिंक टाइप में। ओके, स्टैंडर्ड लिंक में जनरली थोड़ी सी वैल्यू ट्रांसफर करता है। नो इंडेक्स इज सिंपली व्हेन वी टेल गूगल बोट और क्रोलर कि इस पेज को आपको इंडेक्स नहीं करना है, आप कैटेगराइज मत कराइए, तो एट दैट टाइम वी यूज टैग नो इंडेक्स। Simply no index tag is an HTML tag that used to tell the Google not to index the page। बहुत सारे पेजेस होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी फाइनेंस पेमेंट के, जिन पेजों को सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमें क्रोल नहीं कराना है। हम नहीं चाहते कि गूगल के बोट्स के उन पेजेस को देखें और इंडेक्स करें और वो सर्च इंजन में रैंकिंग करें। तो उस सिचुएशन में हम नो इंडेक्स टैग सेट कर सकते हैं। हम रिलेवेंट पेजेस में भी नो इंडेक्स टैग सेट कर सकते हैं जिससे गूगल उन्हीं पेजेस को क्रोल करे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, देन ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ सिंपली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑन पेज एसईओ सिंपली व्हाटएवर एसईओ एक्टिविटीज वी डू ऑन द वेबसाइट इट्स कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। एंड ऑफ पेज एसईओ व्हाटएवर एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी हम आउट ऑफ वेबसाइट करते हैं उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। Simply on-page SEO refer to an SEO activity conducted directly on a website। These activities include keyword optimization, meta title, description, URL optimization, image optimization, and internal linking। Same like off-page SEO refer to an SEO activity performed outside of the website। Example, off-page SEO activity include business listing directory submission, guest posts, social media post, bookmarking submission, and so on। Okay, so that's it in the
this lecture. Let's meet in the next lecture. Thank you so much.